सबको जय मसीह की। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो इंसानी रिश्तों की नींव को हिला देता है और ऐसा घाव देता है जो आत्मा तक को छलनी कर देता है। वो है व्यभिचार। दोस्तों, यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि दर्द, विश्वासघात और टूटे हुए सपनों का एक पूरा बवंडर है। बाइबल में इसे एक घातक पाप का दर्जा दिया गया है। आइए इस घातक पाप के दुष्परिणाम को गहराई से समझते हैं, ताकि यह सिर्फ जानकारी न रहे, बल्कि आप व्यभिचार से बच सको। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे व्यभिचार क्या है। व्यभिचार का अर्थ है विवाहित होने के बावजूद अपने जीवन साथी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाना। यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह विश्वास का हनन है, उस पवित्र बंधन को तोड़ना है जिसे दो लोगों ने एक दूसरे के साथ साझा किया है। जब कोई व्यभिचार करता है तो वह न केवल अपने जीवन साथी को धोखा देता है, बल्कि उस रिश्ते की पवित्रता को भी तार तार कर देता है, जिसकी बुनियाद प्यार, सम्मान और भरोसे पर टिकी होती है। दोस्तों, शांत मन से एक बार जरूर सोचिए, अगर आपने किसी पर अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है, अच्छे जीवन जीने के सपने, अपनी उम्मीदें, अपना भविष्य, और फिर अचानक आपको पता चलता है कि जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने आपको धोखा दिया है, तब वह दर्द असहनीय हो जाता है। यह सिर्फ एक शारीरिक चोट नहीं है, बल्कि आत्मा को छलनी कर देने वाला घाव है, जो शायद कभी पूरी तरह भर नहीं पाता। आइए इसे हम समझेंगे कि बाइबल में इसे घातक पाप क्यों कहा गया है। दोस्तों, बाइबल, जो जीवन जीने का एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक है, व्यभिचार को बहुत गंभीरता से लेती है। इसे केवल एक गलती नहीं माना जाता है, बल्कि इसे एक ऐसा पाप कहा गया है जो आत्मा को दूषित करता है और परमेश्वर की पवित्रता के खिलाफ है। आइए व्यभिचार को 5 भागों में समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, विवाह की पवित्रता का उल्लंघन करना। दोस्तों, बाइबल में विवाह को पवित्र माना गया है, जिसे परमेश्वर ने स्वयं स्थापित किया है। यह दो आत्माओं का मिलन है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, दो जिस्म एक जान। जब कोई व्यभिचार करता है तो वह इस पवित्र समझौते को तोड़ता है, परमेश्वर की योजना का अनादर करता है। यह एक ऐसा पाप है जो सीधे उस बंधन को चुनौती देता है जिसे स्वयं ईश्वर ने आशीषित किया है। नंबर 2, विश्वासघात और धोख। व्यभिचार विश्वासघात का सबसे भयावह रूप है। यह उस व्यक्ति के साथ विश्वास तोड़ता है जिसके साथ आपने जीवन भर वफादार रहने की कस्में खाई थी। यह एक ऐसा धोखा है जो गहरी भावनात्मक चोट छोड़ जाता है, उस विश्वास को हमेशा के लिए तोड़ देता है जिस पर कोई भी रिश्ता टिका होता है। यह सिर्फ एक शारीरिक कार्य नहीं है, बल्कि दिल का, आत्मा का विश्वासघात है। नंबर 3, आत्मिक और भावनात्मक विनाश। बाइबल सिखाती है कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। व्यभिचार न केवल शारीरिक रूप से दूषित करता है, बल्कि यह आत्मा को भी प्रदूषित करता है। यह व्यक्ति के अंदर अपराध बोध, शर्म और निराशा की भावना भर देता है। यह रिश्तों को बर्बाद कर देता है, परिवारों को तोड़ देता है और बच्चों के मन पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसका दर्द सिर्फ पति पत्नी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लेता है। नंबर 4, ईश्वरीय आज्ञा का उल्लंघन। 10 आज्ञा में से 7वीं आज्ञा में लिखा है, तू व्यभिचार न करना। यह परमेश्वर का आज्ञा है, जिसका उल्लंघन करना उसके अधिकार और पवित्रता का अनादर करना है। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां व्यभिचार के गंभीर परिणाम दिखाए गए हैं, जो यह दर्शाता है कि परमेश्वर इसे कितनी गंभीरता से लेते हैं। नंबर 5, शारीरिक और भावनात्मक बंधन का दुरुपयोग। बाइबल शारीरिक संबंधों को विवाह के पवित्र दायरे में देखती है, जहां यह प्यार, निकटता और समर्पण का प्रतीक है। व्यभिचार इस पवित्र बंधन का दुरुपयोग करता है, इसे एक स्वार्थी और क्षणिक सुख के लिए इस्तेमाल करता है, जिससे आत्मा और भावनाओं को गहरा नुकसान होता है। व्यभिचार सिर्फ एक गलती नहीं है, बल्कि एक ऐसा चुनाव है जिसके विनाशकारी परिणाम होते हैं।
यह एक ऐसा पाप है जो न केवल व्यक्ति को बल्कि उसके परिवार, उसके रिश्ते और उसके आध्यात्मिक जीवन को भी तबाह कर देता है। बाइबल हमें इससे दूर रहने की चेतावनी देती है, क्योंकि यह जानती है कि इसका दर्द कितना गहरा होता है, और हमें ऐसे जीवन जीने का मार्ग दिखाती है जहां प्यार, विश्वास और पवित्रता की नींव मजबूत हो। हम सभी इंसान हैं और गलतियां करते हैं, लेकिन बाइबल हमें पश्चाताप और क्षमा का मार्ग भी दिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर दयालु है और वह हमेशा उन लोगों को माफ करने के लिए तैयार है जो सच्चे दिल से उसकी ओर लौटते हैं। दोस्तों, ऐसे ही बाइबल संदेश, बाइबल की कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।